इंडिया में बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसे भी नहीं है, तो भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए एक आपके पास आसान रास्ता है जो मैं आज आपको बताऊंगा। उस रास्ते पे चलकर आप अपने आप को ना जाने कहां तक ले जा सकते हैं, जहां तक आपका हिम्मत ना टूटे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे इंडिया में बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कोई पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, फिर भी अगर आप मजदूरी लेबर का काम करेंगे, जिसको कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, वो भी काम करेंगे तो आपको 5 से 600 रुपए पर डे मिलेगा। उस 5 से 600 रुपए से आपकी जर्नी शुरू होगी। आप उस पैसे को कुछ खर्च करेंगे, कुछ सेव करेंगे। अगर आप बैचलर हैं तो और भी बेहतर मौका है, उसको आप सेव करेंगे और कुछ साल के बाद जब वो रकम बड़ा हो जाएगा, तब आप उससे फिर कुछ बिजनेस आइडिया लगा करके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, छोटा ही सही। वही छोटा बिजनेस धीरे 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 बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मजदूरी की 1 साल, आपको मिला 6,000 रुपए महीना, सॉरी 6,000 रुपए पर डे, 18,000 रुपए महीना। 8,000 आपने अपने ऊपर खर्च कर दिए, 10,000 रुपए आपने सेव किए। 2 साल के बाद आप उस पैसे से जो भी ऐसा बिजनेस जो लोग आजकल रोज कंज्यूम करते हैं, उसका आपने बिजनेस डाला। फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी की रेडी लगा दी, गोलगप्पे की रेडी लगा दी, चाउमीन की रेडी लगा दी, बर्गर की रेडी लगा दी, या हेल्दी फूड खीरा ककड़ी गाजर कोई भी मिक्स फ्रूट या जूस का काउंटर आपने डाल लिया, उससे आपने स्टार्ट किया। फिर आप उस पे फोकस किए, आपने अपना 100% दिया, फिर वो धीरे 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 पूंजी बढ़ा। आपका कॉन्फिडेंट अगर नहीं टूट रहा है तो यहां तक आप अच्छे से आ सकते हैं। और आपका ड्रीम गोल होना चाहिए कि आपको जाना कहां तक। आपने जीरो से शुरू किया, जीरो से शुरू करके यहां तक आए, अब यहां से आगे कहां जाना है, फिर आगे क्या जाना है, फिर आप अपना एक और ब्रांच खोल सकते हैं कि हमारा एक सब्जी का और ब्रांच है, या फ्रूट का है तो एक और ब्रांच है, या जूस का है तो एक और ब्रांच है। वहां आपने किसी ईमानदार को बैठाया, अब हो गए आपके 1 से 2। फिर धीरे 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 इसको एस्टेब्लिश करके आप आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। ये रोने से काम नहीं चलेगा कि मेरी जिंदगी खराब है, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, घर वाले ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे को तो कोई काम भी नहीं आता है, मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब खराब है। रोते रहेंगे तो पूरी जिंदगी आप रोते रहेंगे। आपको आगे बढ़ के और अपने लिए खुद सोचना है और रास्ता खुद निकालना है, क्योंकि वो भी वहां बैठे इंतजार कर रहे हैं कि आप किस चीज से शुरुआत करते हैं। उसके बाद तो उनका हाथ है ही है, मगर आपका प्लानिंग सच्चा होना चाहिए और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस मिशन को मैं सक्सेस कर लूंगा, इस ड्रीम को मैं हासिल कर लूंगा। हर एक गोल बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे 18,000 रुपए महीना मिल रहा है तो 18,000 में मेरे खर्चे कितने हैं, अगर इतने खर्चे हैं तो मेरी सेविंग कितनी है। अगर आप फैमिली वाले हैं तो भी आप 5,000 रुपए सेव कर सकते हैं, अगर प्लानिंग से करेंगे तो। कुछ साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ साल आपको दिक्कत सहनी पड़ेगी, क्योंकि जब पेन होगा तभी लाइफ में सक्सेस मिलेगी और उस सक्सेस का आनंद आएगा। जो लाइफ में होता है ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कोई वजह होती है। अगर किसी की जॉब छूटती है तो उसके पीछे कोई वजह होता है। किसी का 50,000 का जॉब छूटा है तो उसको 2 ऑप्शन है, या तो वो रोता रहे यार मेरी जॉब चली गई, मेरी जॉब चली गई, या वो हैप्पी हो जाए कि चलो कुछ दिन घूमने का मौका मिला, अब मेरे लिए 1 लाख रुपए की जॉब वहां से आने वाली है, और एकदम माइंड से फ्री हो जाए। मगर हम माइंड में ये थॉट लाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जो सोचते हैं हम उसको आकर्षित करते हैं, और जब उसको आकर्षित करते हैं तो प्रॉब्लम हमारी बढ़ती चली जाती है। ये सब चीज मैंने समझा, एक्सपेरिमेंट किया, इस बेस पे मैंने आपको बोल रहा, ये सारी बातें बोल रहा हूं। मैंने बुक पढ़ी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसको मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया। उसमें मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम को हम जितना सोचते हैं वो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। हमको कुछ सोचना है कि यार
रूम रेंट देना है, तो हम ये ना सोचे कि यार देना है, कहां से दूंगा, कैसे दूंगा। देना है, इस डेट में मेरे को दे देना है, वो अपने आप आपको अरेंज हो जाएगा और आप उसको दे देंगे, क्योंकि आप उसको आकर्षित कर रहे हैं। मगर अगर आप नेगेटिव थॉट ला रहे हैं तो आप नेगेटिव चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको आप अपने पास ला रहे हैं, वही आपके पास आएगी। आपको अगर सही तरीके से, सही डिसीजन से आपने सब चीज रोड मैप तैयार करके किया, तो आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी का भी आर्टिकल उठा के पढ़ सकते हैं, कितने लोग जीरो से शुरू करके मिलेनियर तक बने। कितने, एक दो कहानी नहीं है, इतनी कहानियां हैं। आपको मैं क्या बोलूं, आप गूगल करके देख लेना। धीरू भाई अंबानी, उनकी पढ़ाई छूट गई थी और उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, फिर भी उन्होंने मन में ठाना कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनूंगा, तो बन गए। वो पहले यहां से बने। जब आप यहां से बनते हैं ना, तो बाहर तो रास्ता वो अपने आप खोल देते हैं आपके लिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, और भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन काम किया और 18,000 रुपए आपके हाथ में आए, यार ये काम तो बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कल से जाने वाला नहीं हूं। तो फिर ऐसे आपके लाइफ में कभी सक्सेस नहीं आएगी। सक्सेस आपको कंफर्ट जोन में डल के नहीं मिलेगा। सक्सेस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहावत भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपको लाइफ में अगर सक्सेस होना है, तो आपको वो सब चीज कुर्बान करना पड़ेगा जो आपका फेवरेट चीज है। अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं, इस गेम को साइड करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया दिन भर चलाते हैं, तो उससे दूर हटना पड़ेगा। आपको काम पे पूरा 100% फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा ग्रोथ। आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात में आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, सैलरी हाथ में आई, पता चला कि सैलरी में से बचे 200 रुपए। अब 200 रुपए में क्या होगा? ये 200 रुपए क्यों आए? ये आपकी गलती से आए। आपने क्या किया? पूरे दिन अपने मन में कुछ से कुछ चलता रहा, इससे आपका हाथ कम चला, काम पूरा भरपूर नहीं हो पाया, और आपके पास लास्ट में जब मंथ एंड में पैसा आया, तो पैसे उस लायक नहीं आए जो आपको चाहिए थे। फिर आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए, आपके ये ईएमआई जा रहे हैं, वो ईएमआई जा रहे हैं। इन सब चीज से बचना है। पहले अपने आप को कैपेबल बना लेना है, क्योंकि अमीर दिखना जरूरी नहीं है, अमीर होना जरूरी है। तो पहले आपको अमीर होना पड़ेगा। अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है, तो आप 25,000 का फोन लो, 75,000 रुपए आपके बैंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बैंक में हमारे पड़े 5,000 और फोन मैंने लिया 50,000 का। ऐसे आप सक्सेस नहीं कर सकते। सक्सेस करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज अगर आपने अपने आप को नहीं रोका और आज अपने आप को नहीं संभाला, तो कल बहुत देर हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी आप लोग अनमैरिड हैं, तो अभी अगर आप लोग अपने आप को संभालेंगे नहीं, अपने स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे, तो कल शादी के बाद एक बंधन और बन जाएगा। फिर आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उनको अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे। हर बच्चा अच्छा परवरिश डिजर्व करता है। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हाई एजुकेशन दे, अच्छे से अच्छा रहन सहन दे, अच्छे से अच्छा खाना पीना दे। सिर्फ ये नहीं कि शादी कर लिया और बच्चे को गांव में छोड़ दिया, और बच्चा कैसा है नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं शहर में एंजॉय कर रहा हूं और अपना पैसा मंथली उठा करके गांव में भेज रहा हूं, बच्चा हमारा स्कूल जा रहा नहीं जा रहा, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें मेरा राइट नहीं है बोलने का, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं दिखता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में या किसी भी जगह में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मेरा दिल दुखता है। मैं उस लायक नहीं हूं कि सबका कोऑपरेट कर सकूं। मैं खुद एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी हूं, मिडिल क्लास भी नहीं, मैं गरीब के कैटेगरी में आता हूं, मगर मैं दिखता हूं ये सब चीज, तो मुझे चुभता है। और आप लोगों की गलती है ये सब चीज कि आप लोग आने वाले कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज अगर आप यहाँ हैं, तो 1 साल बाद आप अपने आप को किस स्थिति में देखना चाहते हैं, इस बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। और आप नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा? गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, वो उसने सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, उसका नियम सही नहीं था, इसका नियम सही नहीं था। ये 10 बहाने हम 10 पे डाल के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी किसी भी बात से किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।